video, I am going to start a summary of this book, that is Word Power Medicine. This book is helpful for everyone. If you want to strengthen your English vocabulary, you must watch this video. आज हम लोग ऑर्थो रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे. तो ऑर्थो से बनता है ऑर्थोपेडिस्ट. इसका मतलब होता है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन दी ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द करेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटीज, डिसऑर्डर और इंजरी ऑफ द स्केलेटन एंड एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर. जैसे कि ऑर्थोपेडिस्ट मतलब होता है जो कि हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, उसको कहते हैं जो हड्डी पे कोई प्रॉब्लम हो गया या डिफॉर्मिटीज़ हो गया या थोड़ा इधर से उधर हो गया हड्डी, उसको जो ठीक करता है उसको हम लोग ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं. और इसका एग्जांपल हो जाएगा और एन ऑर्थोपेडिस्ट ट्रीटेड हर नी इंजरी. एक ऑर्थोपेडिस्ट जो है वो ट्रीटेड किया इसका नी इंजरी को, उसके घुटने में चोट लग गया तो उसको ठीक किया. और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा ऑर्थोपेडिक. ओके, तो हम लोग सेकेंड वर्ड से स्टार्ट करते हैं जो है कि ओडोंटोज. ओडोंटोज मतलब होता है टूथ. जैसे ये ऑर्थो हो जाएगा स्ट्रेट. ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट, और किसका स्ट्रेट करेगा? डेंटिस्ट, मतलब कि दांत का वो करता है. तो पूरा वर्ड हो जाएगा ऑर्थोडेंटिस्ट. अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द टीथ. एक डेंटिस्ट जो कि स्पेशलाइज है किस चीज़ में? अपने टीथ को स्ट्रेथन करने में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थोडेंटिस्ट कहेंगे. किसी का टीथ इधर से उधर रहता है या फिर अच्छे से इक्वल सीक्वेंस में नहीं रहता है, उसको जो ठीक करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थोडेंटिस्ट. और इसका एग्जांपल हो जाएगा ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट ऑर्थोडोंटिक्स प्रोग्राम डायरेक्टर एट कॉनहॉन हेल्थ. ये जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑर्थोडोंटिक का, जो प्रोग्राम कहाँ पे है? कॉनहॉन हेल्थ में. और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा ऑर्थोडोंटिक. अब सेकेंड वर्ड के बारे में जानेंगे. जो रूट वर्ड है इसका कार्डिया. कार्डिया मतलब होता है हार्ट, और उसी से कार्डियोलॉजिस्ट बनता है. कार्डियोलॉजिस्ट आप लोग ज़्यादातर जानते हैं कि जो दिल के डॉक्टर होते हैं जो ट्रीट करते हैं हार्ट डिजीज़ को, हार्ट की बीमारी को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं. और उसका एडजेक्टिव होता है कार्डियोलॉजिकल. उसी से तीन वर्ड बनता है जो कि है कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ और कार्डियक. एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है. तो कार्डियक होता है कनेक्टेड विद हार्ट और हार्ट डिजीज़, जो कि हार्ट के बारे में बताता है और डिजीज़ के बारे में. और कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज़. स्टडी करना हार्ट के बारे में और इसके डिजीज़, उसकी बीमारी के बारे में. कार्डियोग्राम, कार्डियो पहले एक एक करके हम लोग जानेंगे. कार्डियो मतलब होता है हार्ट, और ग्राम मतलब होता है इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट. जो हार्ट बीट जैसे ये होता है, सॉरी अच्छे से नहीं हो पाया. हार्ट बीट का ऐसा साइन होता है, तो उसमें क्या बोल रहा है? द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन हो गया. कार्डियोग्राम होगा द कर्व और ट्रेसिंग मेड बाय कार्डियोग्राफ. ये जो कर्व है, ट्रेसिंग जो किसके द्वारा बनाया जाता है? कार्डियोग्राफ के द्वारा. उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्डियोग्राम. कार्डियोग्राफ क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट ग्राफिकली रजिस्टर्स मूवमेंट ऑफ द हार्ट. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लोग हॉस्पिटल सब में देखते हैं, जिसमें कि ऐसा साइन रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्डियोग्राफ. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो है न्यूरॉन. न्यूरॉन मतलब होता है नर्व, इसको हम लोग नस कहते हैं. न्यूरॉन से ही बनता है एक न्यूरोगेलिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट स्पेस्मोडिक पेन अलोंग द कोर्स ऑफ वन और मोर नर्व. एक बहुत ज़्यादा दर्द होता है. स्पेस्मोडिक मतलब होता है हैपनिंग सडनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट रेगुलरली. स्पेस्मोडिक मतलब होता है नर्व में जो दर्द होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा नर्व में दर्द होता है. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूरोटाइटिस. इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व अकम्पनाइड बाय पेन एंड समटाइम्स फॉर लॉस ऑफ फंक्शन. इन्फ्लामेशन मतलब होता है इंजरी या फिर इन्फेक्शन होना नर्व में, जिसके वजह से फंक्शन का भी लॉस हो जाता है, उसको हम लोग कहेंगे न्यूरोटाइटिस. ओके, अब ओसिस मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन. उसी से बनता है न्यूरोसिस एंड न्यूरोटिक. तो न्यूरोसिस मतलब होता है मेंटल इलनेस इन विच पर्सन सफर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फेयर एंड वरी. एक ऐसा मानसिक बीमारी जिसकी वजह से जो पर्सन को एक डर सा लगता है, फेयर होता है और बहुत चिंता करता है, एक ऐसा बीमारी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरोसिस. और नेक्स्ट है न्यूरोटिक. न्यूरोटिक होता है काउज्ड और सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस. जो पर्सन न्यूरोसिस होता है उसको हम लोग न्यूरोटिक कहते हैं. मतलब जो पर्सन को प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा डर होना या फिर चिंता लेना, मतलब बहुत ज़्यादा टेंस लेता है बहुत ही ज़्यादा,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक न्यूरोटिक पर्सन है वो। अब हम लोग साइकी से पढ़ेंगे। साइकी मतलब होता है स्पिरिट, सोल, माइंड। स्पिरिट आत्मा, सोल आत्मा एंड माइंड मन। तो साइकोसिस से बनता है अ सीरियस मेंटल इलनेस दैट मेक्स अ पर्सन लॉस कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। ऐसा पर्सन जिसको एक मेंटल इलनेस हो जाता है, मानसिक बीमारी, जिसमें कि वो रियलिटी को भूल जाता है, एक अपनी ही दुनिया में चलने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेलुसिनेशन, उसको हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइकोसिस। ऐसा पर्सन जिसको बीमारी है वो रियलिटी को फेस नहीं करता, एक अपना दुनिया बना लेता है, न किसी से मिलता जुलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइकोसिस। और एग्जाम्पल इससे और भी वर्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोटिक और साइकेट्री। साइकोटिक मतलब होता है मेंटली अनबैलेंस्ड होना, किसी चीज़ में भी होता है अनबैलेंस, किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, पढ़ाई में, एक्टिविटीज़ में, खेलने कूदने में, ये सब में। ओके। तो साइकेट्री होता है ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि ट्रीटमेंट करता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइकेट्री। एग्जाम्पल हो जाएगा द पेशेंट सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ साइकोसिस। एक पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है कुछ साइकोसिस टाइप का बीमारी से। अब इसी से बनता है एक साइकियाट्रिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अ मेडिकल डॉक्टर हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो दिमाग का डॉक्टर होता है, जो ट्रीट करता है पेशेंट को जिसको प्रॉब्लम होता है मेंटल इलनेस या फिर इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है या फिर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग किसके पास हो जाता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। तो और आईटीडिया, ये जब भी आए IST तो हम लोग समझ जाएंगे वो स्पेशलिस्ट है। ये डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट किसमें, दिमाग के डॉक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो IST मतलब होता है स्पेशलिस्ट। अगर लास्ट में किसी के वर्ड में IST आ जाता है तो वो उसके स्पेशलिस्ट हो जाता है। आईटीडिया मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ही वेंट टू अ साइकेट्रिस्ट अबाउट हिज कंपल्सिव गैम्बलिंग। ये आदमी जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास गया क्योंकि उसको जुआ खेलने का लत लग गया, एडिक्शन हो गया था, इस वजह से वो कहाँ गया, साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट जो है बहुत अच्छे से पूछते हैं हर चीज़ और ट्रीट करते, हील करते हैं पेशेंट को। है जो है जेराज, इसका मतलब होता है ओल्ड एज, और इसी से बनता है जेरेट्रिक्स, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद अ डिजीज एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। ऐसा ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि हेल्प करता है ओल्ड पीपल को, जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उसको हेल्प करता है, तो उसको क्या कहते हैं, जेरेट्रिक्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर 7 है, उससे पहले मैंने 1 to 6 तक पढ़ाया था, जिसमें और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग थे। ऐसा नहीं कि सारा वर्ड मीनिंग जो डॉक्टर से रिलेटेड है, 6 और 7 जो है वो डॉक्टर से रिलेटेड है। उससे पहले मैंने ईगो मैनियाकल मतलब ईगो से रिलेटेड, फिर स्किन से रिलेटेड, ऐसे मैंने पढ़ाया है। जो ये है इसका कॉपी, इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ईगोसेंट्रिक, ईगो मैनियाकल, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है आपकी इंग्लिश को और अच्छा बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।